त्यों तेरा करे कल्याण। कहते गुरु ने मानो चोला धारण किया, जैसे होगा वैसे कहा की बार जीवात्माओं का कल्याण करके ही मानूंगा। कितनी सख्त प्रतिज्ञा है, और किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए। हम अपने उद्धार कल्याण की बात नहीं समझ पाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। कहते सेवा उनके वचनों को सेवा, उनके हुक्म आदेश का पालन करना ही उनकी सेवा। कहा ये सेवा करो, और क्या कह रहे हैं आगे कि मतलब यानी और इन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा था? नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नए, जो नाम जहाज लेकर के आएगा जीवात्माओं को भवसागर से पार करके इनको इनके घर पहुंचाएगा, वो समय का गुरु नानक ही कहेगा। इतना साफ शब्दों में परिचय दिया। कहा वो गुरु नानक ही होगा जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आएगा, भवसागर से पार करने के लिए नाम का बेड़ा लगाएगा, उसी नाम जहाज पर बैठा कर जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, वो समय का गुरु नानक ही खाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। इतना साफ साफ इशारा कर रहे ऐ कलयुग के जीवो, अब की बार तुम्हारा काम इन्हीं संसद गुरु से होगा और किसी से नहीं। तभी तो आपसे वादा किया था, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कितना जबरदस्त वादा है, जबरदस्त परिचय है, सारी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने वाला। इस भवसागर में तुम व्रत मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। मेरे पौरुष का भरोसा कर इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। जय गुरुदेव। इससे बड़ा और कौन सा सच्चा वादा हो। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। और इनसे बढ़कर कोई ना मिलान, इनसे बढ़कर कोई ना मिला। लोग कितना साफ साफ परिचय दे रहे हैं, कहीं भूल भटक अटक न हो जाए। क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, अब की बार तू इनसे चूकना मत। अगर अब की बार चूक गया तो क्या करें? जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी जो नहीं धारो सदगुरु अपकी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे सदगुरु अभिना, और सदगुरु बिना कोई नहीं चीना। कितना साफ साफ परिचय।
कोई पर्दा नहीं रखा, कोई भूल भ्रम का, ये सब हटा के कह रहे कि अब की तू चूकना मत, अब की ऐसे समर्थ सद्गुरु दाता दयालु से चूक गया, अपना काम नहीं बना पाया, फिर तेरा ये काम जीवात्मा के उद्धार कल्याण का कोई करने नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। क्या कह रहे? फिर ऐसा समृद्ध दाता दयालु कभी नहीं मिलेगा, भूते न भविष्यति, क्योंकि कभी आया ही नहीं। जो आए सब गुप्त संत आए, प्रगट में कोई नहीं आया। इसलिए जितने कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, वो गुप्त रूप में जो उनके पास गया, कुछ श्रद्धा सेवा भाव देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन ये सृष्टि का कि प्रथम महापुरुष अपनी पहली पहचान दे रहे कि आज तक ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये काम किसी ने नहीं किया। अब तो बहुत लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। ये समरसता दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही ये अनोखा प्रमाण प्रस्तुत किया है कि लाउड स्पीकर लगाकर नामदान। क्या मतलब समझते हो? जिसने सारी सृष्टि को नामदान दे दिया, अगर सब मान जाए और जान जाए और नाम में लग जाए तो सारी सृष्टि इसकी काल माया की खत्म हो जाएगी, सारी रूहें जीवात्माएं अपने घर चली जाए। तो वो कितना बड़ा काम करने के लिए ये सम्राट मालिक के सिवा ये काम कोई नहीं, और करने को चाकर नहीं कर सकता। ये मालिक का काम है, इसलिए मालिक स्वतः आया, इसलिए उनको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, सहयोग लेने की जरूरत नहीं। वो तो यहाँ तक कहा कि बच्चा अगर सब तुम चले जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, चाहे आसमान फोड़कर या धरती फाड़कर हो, परिवर्तन निश्चित होगा। ये परिवर्तन निश्चित होगा, इसे कोई मायकाला रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा था मेरा काम न कोई कर सकता है, न मेरे काम को कोई रोक सकता। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब कह दो ये क्यों नहीं हो रहा, तो ये संत महापुरुष इंतजारी करते। इंतजारी माने सबको मौका देते। अगर ये काम कर दिया गया होता तो लोग कहते हैं क्या हमको मौका क्यों नहीं दिया? तो बाबा जी ने सबको मौका दिया और ये कहा जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार को रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, जीवों की हिंसा और हत्या कराना, उनके मुर्दे मांस को बिक्री कराना और खिलाना पिलाना जब कहेंगे मेरे बस का कुछ नहीं, तब कहा था बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र? इतने दिन रहे चेला बनकर, तुम ब्रह्मास्त्र भी नहीं जान पाए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक, ये दो ब्रह्मास्त्र। सात ब्रह्मास्त्र ये कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, ये राक्षसों पर चलाया जाता, जिनका राक्षसी खान पान राशि प्रवृत्ति भाव विचार कर्म है उन पर चलाया जाता। आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे राइफल की नाल से जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता, क्या गोली का परिणाम कोई पहले बता सकता? जब गोली राइफल के नाल से बाहर निकल जाती परिणाम तब आता कि मर गया कि बच गया कि घायल हो गया, एक परिणाम बाद में आता। लेकिन बाबा जी ने
अपना ब्रह्मास्त्र अभी चलाया नहीं, उठाया नहीं, चलाया नहीं, लेकिन परिणाम पहले ही बताते हैं ताकि किसी को शंका संदेह भूल भ्रम ना हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो हमारे हित में कौन सा काम करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। जय गुरुदेव। ये उद्देश्य ये तमाम लोग अभी नकल करेंगे, दूरदर्शी की नकल करेंगे। इनको अकल है नहीं तो इनकी शकल बिगड़ जाएगी, सकल जनता बिगाड़ देगी, क्योंकि ये बाबा जी का ब्रह्मास्त्र ये कोई उठा चला नहीं सकता। अगर कोई नकल करेगा तो मारा जाएगा। प्रेमी, दूरदर्शी कोई राजनीति नहीं है। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता है, दूर तक समझता है और सबके दुखों को दूर करने की जिसके पास भूमिका व्यवस्था है उसको कहते हैं दूरदर्शी। इसलिए संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, उनके लिए ये सब बताया गया। लेकिन अगर इंसान किसी ने नकल की तो उसकी शकल बिगाड़ दी जाएगी। ये संत महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए, वो व्यवस्था उनकी है, वो जाने। जब उन्होंने कहा मैं दूरदर्शी के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, तो अभी कहाँ परिवर्तन? अभी तुम अपने विचारों में, गंदे खान पान में, गंदी संशोधन, गंदे कर्मों में अभी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, और दूरदर्शी तो सारे विश्व की रूपरेखा बदलने के लिए संकल्प कर रही है, वो दृढ़ संकल्पित है। तो इसलिए इसकी कोई नकल करे तो विश्वास मत कर, वो मारा जाएगा, वो निश्चित मारा जाएगा। जिन जिन लोगों ने नकल की वो सब मारे गए। जब हिरण्यकशिपु कह रहा प्रहलाद से तू भूल में है, ये हरि नाम भगवान का नाम नहीं, वो क्या कह रहा था, अरे दुष्ट ये तू नहीं जाता, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ, सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवर्ष करते हैं। इतना बड़ा अहंकार किया तो मारा गया, मारा गया। भगवान की नकल करने वाले सब मारे गए। जिन्होंने अपने आप को भगवान कहा कि हमें सब कुछ, कोई कुछ नहीं, वो विद्वान ब्राह्मण वो भी मारा गया, कंस और जरासंध ये सब मारे गए। तो तुम क्या बच जाओगे अगर नकल करोगे? इसलिए नकल मत करना, और सब ठीक जो कर रहे हो वो इतना सजा पाने के लिए यही काफी। जो तुमने गुरु को बदनाम किया है कि मर गए चले गए, ये सजा पाने के लिए तुम्हारे लिए काफी है, यही काफी है। अगर उनकी भूमिका व्यवस्था की कोई नकल करेगा तो और मारा जाएगा, क्यों ये काम किसी के बस का, वो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कह दिया, भारत की जनता को संबोधित करके कहा, बच्चा मेरा काम ना कोई कर सकता है, ना हमको कोई रोक सकता है। ये दोनों चीजें आपको बता दी। अगर कोई सांसारिक दुनिया भी दूरदर्शी की नकल कर रहा, भूमज्योतक की नकल कर रहा, जय गुरुदेव की नकल कर रहा, तो ये सब मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे। इसलिए आप ये सब समझदारी रखो। नकल के लिए अकल की जरूरत, अकल नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। जैसे यानी मतलब हिरण्यकशिपु की शकल बिगड़ गई, रावण की शकल बिगड़ गई, कंस की शकल, तुम उतने बड़े धनवान बलवान विद्वान भी नहीं हो, अगर तुम संत महापुरुषों की नकल करोगे तुम्हारी अकल तो है नहीं, शकल बिगड़ जाएगी। बात में मत कहना किसी ने बताया नहीं, मैं पूरा संकेत इशारा राजनीति, धर्मी, परवानी, समाजी सारी नीतियों पर मैं प्रकाश डालता हूँ, जानकारी आपको देता हूँ, और आपको समझ लेना चाहिए। सब कब जानोगे कब मानोगे।
ये सब चीजें बाबा जी ने जब ये लोगों ने शिकायत की, अपना रोना रोया, कहा कि गुरु महाराज कोई मेरी बात नहीं सुनता, केवल चंदा वोट देने के समय हाँ हाँ इसके बाद भूल जाते हैं। कहा बच्चा जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, क्या परमात्मा ने तुमको बुद्धि नहीं दी? तुम एक बार इनकी ना सुनो, एक बार संकल्प कर लो कि हमें इनकी सुननी हम नहीं। 70 साल से आप इनके भाषण सुन रहे हो, महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हो, न धर्मनीति रही न राजनीति बची, तब चली गई। तो कब तक सुनते रहो? क्या सुनाने से काम हो जाएगा? सुनने से संतुष्टि हो जाएगी? अगर मैं कहूँ रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद यही कहोगे कि सुनाना है कि कुछ पिलाना भी। अरे संतुष्टि पाने पर कब मिलेगी, कब देंगे? 70 साल की आजादी ये भाषणों में चली गई, कुछ नहीं मिला, कुछ भी आपको नहीं मिला। तो अब क्या मिलने वाला? 70 साल कलयुग में तो इतनी जिंदगी है, एक जीवन चला गया तब नहीं मिला और खराब हो गया, बनाना दूर रहा और बिगड़ गया। अब तो पूरी तरह से एकदम ध्वस्त है। थोड़ा बहुत जैसे साइकिल अगर पंचर हो जाए तो टिकिया लगा के ठीक हो जाती, लेकिन जब भ्रष्ट हो गई तो ट्यूब टाप बदलना पड़ेगा, टायर और ट्यूब सब बदलना पड़ता। इसलिए परिवर्तन होना है, परिवर्तन निश्चित है, बदलाव निश्चित है, बदलना निश्चित है। ये कौन करेगा? जो स्वयं बदले नहीं, बदलने को अभी तैयार नहीं, संत महापुरुषों के वचन सुनने को तैयार नहीं, तो बदले का कौन? और बाबा जी ने कहा है कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, कि मांस मदिरा अंडा की ना रही है अब दुकान, तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान। अभी कहीं कुछ क्या, अभी तो अंडे की दुकानें जोरदारी से खोली जा रही, जितनी आलू नहीं बिकती उससे ज्यादा अंडा बिकता, जितना आलू नहीं खाया जाता उससे ज्यादा अंडा खाया। ये क्या कहते हैं? तो फल, डॉक्टर कहता फ्रूट है, हमने कहा किस पेड़ से निकलता है, किस पेड़ पर लगता है फल? जब ये जानकार अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, मतलब यानी इनको नहीं मालूम अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है, और मासिक धर्म कितने गंदा होता। मासिक धर्म में स्त्री अगर भोजन बना ले और भोजन खा लो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए। नारी की छाई पड़े अंधे होए भुजंग, कहते काला नाक अंधा हो जाएगा अगर मासिक धर्म को स्त्री की छाया पड़ जाती, इतना खराब होता। ये मासिक धर्म खिला रहे और कहते ये फ्रूट है, उसे फल बताते। कितने अज्ञानी है सब, इनको ये भी नहीं मालूम हम ये क्या खा रहे हैं, इसका परिणाम क्या है। मुर्गा कितना भोगी होता, एक दिन कितनी मुर्गियों पर प्रयास करता है, अंडा खाओगे तुम्हारी बुद्धि कामी हो जाएगी, काम सवार हो जाएगा, फिर माँ बहन बेटी तुम्हारी पहचान नहीं कर पाओगे, एक काम भूत तुमको विवश कर देगा। आज ये भोजन हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर, जहाँ भगवान राम की महिमा, कृष्ण की महिमा हो रही, वहाँ ये भोजन क्या दे रहा है? क्या भोजन आपको करा रही? कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ नहीं, सब ऐसे बैठे, कोई जानकारी इनको नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों में भी आपके लिए लिखा है, ये खान पान के लिए, कामर्षत कुतो लज्जा, निर्धनस्य कुतः क्रिया, सुरापस्य कुतः शोचम, और मांसाहारे कुतो दया। कह रहे कामी पुरुष में कोई पहचान नहीं है, इतनी बुद्धि खराब होती, लाज शर्म सब समाप्त हो जाती। एक काम ऐसा भूत है। और कहते
निर्धन सुकुता क्रिया। जब तुम निर्धन गरीब हो जाओगे, गंदे खान पान से मतलब यानी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। सुरा पस्कुता सोचम, सुरा माने शराब पीने वाला नाली में नंगा पड़ा है, क्या कोई अच्छी सोच आपको दे सकता, अच्छी सलाह दे सकता? और मांसाहारे कुतो दया, मांस का आहार करने वाले में दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांस खाती है, अगर 5 बच्चों के साथ बैठी हो, उसके बच्चों को रोटी का टुकड़ा डालो तो छीन के खा लेगी। रोटी नहीं खाने देगी, बाद में दूध पिलाएगी, लेकिन सामने यानी खाने नहीं देगी। ये छीना झपटी, ये मांसाहार के लक्षण है। आज यही सब तो हो रहा, यही सब हो रहा। न धर्मशास्त्रों की मानी, न संतों की मानी, तो फिर तुम्हारी कौन मानेगा? जब तुमने किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं, अब तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम्हारी कौन मानेगा? ये कुदरत कुछ करिश्मा करने जा रही है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, आपने कुदरत को नाराज कर दिया। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कतरे आम, बेकार कुत्कार किया, छल कपट, बेईमानी किया, और मनुष्य मंदिर इसमें गंदा यानी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस डाला, बुद्धि नाना नशा शराब का प्रयोग किया, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती। आपने ये सब गंदगी फैलाकर कुदरत को नाराज कर दिया। अब वो कुदरत कुछ करना जा रही है। अभी तो बाबा जी ने पहले कहा था, मैं कुदरत से तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करके मना लूंगा, मैं कुदरत को तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करके मना लूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, तुम सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं है।